कहा जब मैंने देखी तो दिल जैसे किसी अनजाने बोझ से भर गया। एक ऐसी लड़की जिसके पास न घर रहा, न बाप का साया, न कोई सहारा। किस्मत ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां वो बिल्कुल तन्हा थी, शहर की भीड़ में भी अकेली। गुलाम, जो बज़ाहिर एक सादा सा इंसान लगता है, उसके दिल में अजीब सी हमदर्दी जागती है। वो इस लड़की को, जिसका नाम सुंदरी है, खामोशी से अपने छोटे से क्वार्टर में ले आता है। अपनी माँ लाजू अम्मा के साए में उसे पनाह देता है, जैसे कोई टूटा हुआ परिंदा अपने घोंसले में छुपा लिया हो। गुलाम के लहजे में ना कोई लालच है, ना कोई गर्ज, बस एक इंसानियत है जो आजकल कम ही नजर आती है। अगले दिन अचानक बादशाह वहां आ पहुंचता है। उसके ज़हन में एक सवाल बार बार गर्दिश कर रहा होता है। वो शख्स कौन था जिसे गुलाम ने अपने हाथों दफन किया, और उसकी बेटी अब गुलाम के साथ क्यों रह रही है? बादशाह का अंदाज हमेशा की तरह सीधा और बेबाक होता है। वो बात घुमा फिरा कर नहीं करता, गुलाम सच बता देता है। एक बीमार मजबूर बाप जिसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि उसकी बेटी महफूज रहे। गुलाम जब यूं ही कह देता है कि उसकी बेटी बहुत खूबसूरत है, तो मैंने महसूस किया कि बादशाह के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे कोई पुरानी याद अचानक दिल के दरवाजे पर दस्तक दे गई हो। वो जिद करता है कि मैं इस लड़की को देखना चाहता हूँ। जब बादशाह क्वार्टर में दाखिल होता है और पहली बार सुंदरी का चेहरा देखता है, तो इस लम्हे की खामोशी ने मुझे भी चौंका दिया। इसकी आंखों में पहचान की बिजली सी कूंद गई। वही चेहरा, वही आंखें, वही लड़की जिसे वो दिल ही दिल में चाहने लगा था। मगर सुंदरी इसे पहचानने से पहले ही वो अपना रुख मोड़ लेता है। एक लम्हा भी रुके बगैर वापस चला जाता है। उसके दिल में सवालों का तूफान था। वो यहाँ क्यों है गुलाम के साथ? बादशाह सीधा हवेली पहुँचता है और खुर्शीद बीबी से बात करता है। वो औरत जो बरसों से अपने कमरे तक महदूद है, जिसकी आंखों में हमेशा कोई अधूरा दुख ठहरा रहता है। जब बादशाह इसे बताता है कि वो लड़की गुलाम के क्वार्टर में रहती है और उसका नाम सुंदरी है, तो खुर्शीद बीबी के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो आहिस्ता से पूछती है, इसके बाप का नाम क्या था? बादशाह को मुकम्मल याद नहीं, लेकिन जब वो आशिक अली का नाम लेता है तो जैसे वक्त थम जाता है। खुर्शीद बीबी की आंखों में बरसों पुराना दर्द जिंदा हो जाता है। वो पहली बार अपने कमरे की कैद तोड़ती है। मैंने इस मंजर में एक माँ की बेबसी देखी जो 22 साल से किसी सच के बोझ तले दबी हुई थी। वो दौड़ती हुई गुलाम के क्वार्टर पहुंचती है। दरवाजा खुलते ही वो सुंदरी को देखती है और जैसे टूटकर उससे लिपट जाती है। इसकी सिसकियां सुनकर मेरा दिल भी कांप गया। एक माँ जो अपनी बेटी को बरसों बाद पहचान ले, इस लम्हे को लफ्जों में बयान करना आसान नहीं। सुंदरी हैरान थी, आप कौन हैं? इसी दौरान जहां दाद बंदूक लिए वहां पहुंच जाता है। इसकी आंखों में खौफ भी था और गुस्सा भी, जैसे कोई राज बेनकाब होने वाला हो। मगर इस बार खुर्शीद बीबी खामोश नहीं रहती। वो उसके हाथ से हथियार छीन कर उसे थप्पड़ मारती हैं। उनके अल्फाज में बरसों का जहर था। तुमने मेरा घर तोड़ा, मेरे शौहर को मुझसे जुदा किया, मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, और अब फिर वही खेल खेलना चाहते हो। वो ऐलान करती हैं कि अब वो अपनी बेटी को किसी सूरत नहीं खोने देंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब देखकर गुलाम और लाजू अम्मा भी सकते में आ जाते हैं। बादशाह के दिल में भी एक अजीब कशमकश शुरू हो जाती है। एक तरफ उसकी मोहब्बत, दूसरी तरफ गुलाम की दोस्ती और इस खानदान का बिखरा हुआ माजी। कहानी यहाँ आकर और भी गहरी हो जाती है। क्या सुंदरी को अपने असल रिश्तों का सच मालूम हो जाएगा? क्या जहांदाद अपने गुनाहों को छुपाने के लिए कोई नई चाल चलेगा? और क्या बादशाह को आखिरकार दिल और वफादारी में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा? ड्रामा देखते हुए मुझे बार बार यही लगा कि कुछ कहानियां सिर्फ मोहब्बत की नहीं होती, वो वक्त, साजिश और किस्मत के ऐसे जाल से बनी होती हैं जहां हर किरदार अपनी जगह मजबूर भी है और कसूरवार भी स्ट्रिप। और असल सवाल यही है, क्या सच सामने आने के बाद भी रिश्ते वैसे ही रह पाते हैं?